क्या बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? आपके ऑप्शन रहे ये: ए नहीं टूटता है, बी हाँ टूट जाता है, सी पता नहीं, डी मकरूह हो जाता है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है ए नहीं टूटता है। बेहोश होने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़की का लड़की के सामने कपड़े बदलना कैसा है? आपके ऑप्शन रहे ये: ए बदल सकती है, बी जायज है, सी गुनाह है, डी नाजायज है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है डी नाजायज है। लड़का लड़के के सामने कपड़े नहीं बदल सकता, वैसे ही लड़की लड़की के सामने कपड़े नहीं बदल सकती। ऐसा करना नाजायज व हराम है। काले कपड़े पहनना कैसा है? आपके ऑप्शन रहे ये: ए सवाब है, बी जायज है, सी मकरूह है, डी हराम है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है बी जायज है। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी रहती है कि काले कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन ये एक तरह की अफवाह है। काले कपड़े पहनना जायज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी खासियतें थीं? आपके ऑप्शन रहे ये: ए 99, बी 21, सी 7, डी 13। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है सी 7। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी उसकी 7 खासियतें थीं। नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब सफर में होते तो उनकी लाठी उनसे बात किया करती थी। नंबर 2, जब आपको भूख लगती तो लाठी जमीन पर मारने से एक दिन का खाना निकल आता था। नंबर 3, जब प्यास लगती तो लाठी को जमीन पर गाड़ दिया करते थे तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता था। नंबर 4, जब फल खाने का मन होता तो लाठी जमीन पर गाड़ते ही पेड़ बन जाती थी और फौरन फल देना शुरू कर देती थी। नंबर 5, जब कुएं से पानी निकालना होता तो लाठी डिब्बे की शक्ल ले लिया करती थी। नंबर 6, रात के वक्त उसमें रोशनी पैदा हो जाया करती थी। नंबर 7, जब कोई दुश्मन लड़ने आता तो उसके लिए वो लाठी ही काफी। वो कौन है जिनका नींद में भी वजू नहीं टूटता है? आपके ऑप्शन रहे ये: ए वो नबी है, बी वो कोई नहीं है, सी पता नहीं, डी नौजवान मुसलमान। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब।
इस सवाल का सही जवाब है ए, वो नबी हैं जिनका नींद में भी वजू नहीं टूटता। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? आपके ऑप्शन रहे ये, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है डी, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सबसे पहले जन्नत में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल किए बगैर सहरी की तो क्या रोजा हो जाएगा? आपके ऑप्शन रहे ये, ए मना है, बी गुनाह है, सी हाँ हो जाएगा, डी मकरू है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है सी, हाँ हो जाएगा। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल किए बगैर यानी नापाकी हालत में रोजा तो हो जाएगा, लेकिन क्या फायदा ऐसे रोजे का जब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई तस्बीह नहीं पढ़ सकते। इसलिए बेहतर और अफजल है कि हम बिस्तरी के बाद सहरी से पहले गुस्ल कर लिया करें और रोजे की हालत में पाक रहें। सबसे आखिर में कौन से पैगंबर जन्नत में दाखिल होंगे? आपके ऑप्शन रहे ये, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। सवाल का सही जवाब है ए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सबसे आखिर में जन्नत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे। वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? आपके ऑप्शन रहे ये, ए 1925, बी 1935, सी 1910, डी 1947। और आपका टाइम शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है बी 1935। इस साल 1 जनवरी को रमजान था। चांद का साल छोटा होने की वजह से दिसंबर में फिर से रमजान आ गया था। इसी वजह से इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक रमजान के 42 रोजे एक साल में रखे गए, यानी कि पिछले साल का रमजान जनवरी में खत्म हो गया और चांद का साल छोटा होने की वजह से उसी साल दिसंबर में फिर से रमजान का चांद हो गया। इस वजह से सन 1935 में टोटल 42 रोजे रखे गए थे। रात को नाखून काटना कैसा है? आपके ऑप्शन रहे ये, ए पता नहीं, बी काट सकते हैं, सी गुनाह है, डी मना है। और आपका टाइम शुरू होता है अब।
कंप्यूटर जी बताइए सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है डी, मना है। रात को नाखून काटना मना है और ऐसा करने से घर से बरकत जाती है। तो आप लोग नाखून काटना, बाल काटना दिन में किया करें।